अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं बिलाल आसिफ। आज लाया हूं एलसीएम। एलसीएम तो नाम सुना ही होगा। एलसीएम तो काफ़ी फेमस चीज़ है। ये तो हमारे मैथ में हर हर चैप्टर में कहो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। एलसीएम है क्या, इस क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम है क्या। जिस तरह आप लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, मल्टीपल पहले समझना है। अभी पिछले क्लास में हमने क्या करा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, जिस नंबर का भी हमें फैक्टर निकालने होंगे वो फैक्टर क्या होता है, उस नंबर से छोटे होते हैं। और वो क्या होता है, फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर फर्ज करो 24 के फैक्टर निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, इससे छोटे वाले नंबरों के टेबल पढ़ेंगे। जिस जिसके भी टेबल में 24 आता है वो 24 का फैक्टर होगा। अब वो 24 के फैक्टर होंगे, जैसे कि मैं कहूं मुझे ये पढ़ने से 24 के फैक्टर 24 आ गया, तो ये 3 और ये 8 क्या हैं, ये दोनों फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं, 24 के। तो ये 24 इनका क्या है, जब 3 24 का फैक्टर है तो ये 24 3 का मल्टीपल है। ये फैक्टर है और फिर 24 क्या है, मल्टीपल है। तो कोई भी नंबर, अब मल्टीपल आप कैसे पता चले आपको, मैंने ये समझाया आपको। मैं 2 के मल्टीपल्स चाहिए मुझे, तो 2 के मल्टीपल्स, 2 का टेबल पढ़ते जाओ आप। 2 के टेबल पढ़ते पढ़ते आपके सामने ये नंबर आते रहेंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ये 2 के मल्टीपल्स हैं। अगर मैं 6 का टेबल पढ़ूं तो 6 के टेबल में ये आते रहेंगे। तो ये सारे क्या होंगे, ये 6 के मल्टीपल्स हैं। तो ये बहुत से मल्टीपल्स हैं। अब 6 क्या होगा, 6 इनका फैक्टर होगा और ये सारे क्या हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। अब इसी तरह अब हमें क्या करना है, हमने कॉमन मल्टीपल चाहिए। हमें 2 या 2 से ज्यादा नंबरों के कॉमन मल्टीपल चाहिए। मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबरों के दरमियान उसके बहुत से मल्टीपल होंगे। अब मैं 2 के हिसाब से गिनूं तो ये 6, देखो ये 2 का भी मल्टीपल है, ये 6 का भी मल्टीपल है। तो इसी तरह ये 3 का भी मल्टीपल है। तो ये बहुत सारों का मल्टीपल है। अब हम क्या करते हैं, हमें 2 नंबरों के दरमियान में मल्टीपल चाहिए होगा। तो हम मल्टीपल, वो भी कॉमन का मतलब 2 नंबरों के दरमियान। और लीस्ट, लीस्ट जैसे कि आपको पता है, लीस्ट मतलब लोएस्ट, तो सबसे छोटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या हो रहा था, हम फैक्टर ले रहे थे बड़े से बड़ा वाला। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल लेना है हमने, मल्टीपल लेना है कॉमन, वो भी छोटे से छोटा। अब छोटे से छोटा मल्टीपल कैसे लेंगे, मुझे 2 नंबरों के बीच में मैं मल्टीपल ढूंढूं तो मैं क्या करूंगा। अभी मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 8 ले लूं और मैं यहाँ पर 12 ले लूं, मुझे दोनों में कॉमन मल्टीपल चाहिए। मैं 8 के टेबल लिखूंगा। 8 के टेबल में मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। 8 के टेबल में मुझे ये चीज़ें, ये नंबर्स मिलते रहेंगे, ये वैल्यूज़ मिलते रहेंगे। और अगर मैं इसी तरह 12 के मल्टीपल, मतलब 12 के अगर टेबल में गिनूं तो 12 के टेबल में मुझे ये मिलेंगे। इसी तरह इसमें भी आएगा। चलो 10 तक पूरा कर देते हैं। अब मैंने 10 तक दोनों के टेबल लिखे। मैंने 8 का टेबल भी लिखा, मैंने 12 का भी टेबल लिखा। तो ये सारे क्या हैं, ये 8 के मल्टीपल्स हैं और ये 12 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स देखो, और इसमें कॉमन मतलब ऐसा मल्टीपल सेम वाला दोनों में मौजूद हो उसको हम कॉमन कहते हैं। अब मैं यहाँ देखूं
तो ये 24 दोनों में मौजूद है। फिर आगे जाऊं तो 48 भी दोनों में मौजूद है, और थोड़ा सा और आगे जाऊं तो 72 भी दोनों में मौजूद है। इसी तरह नंबर तो 10 तक तो टेबल नहीं होते, अगर मैं 11 11 वगैरह भी करता जाऊं तो आगे और भी मल्टीपल्स मिलेंगे कॉमन, आगे और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। अभी मुझे क्या मिले, 24 मिला, 48 मिला और 72 मिला। अब कॉमन आगे भी हमें मल्टीपल्स कॉमन मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें छोटे से छोटा वाला मल्टीपल चाहिए। छोटे से छोटा वाला मल्टीपल क्या है हमारे पास, 24। तो ये असल में होता है एलसीएम। दो या दो से ज्यादा, अगर कुछ और नंबर होता, तीसरा नंबर होता, उसके भी मैं सारा मल्टीपल्स यहाँ पर उतारता और मैं फिर तीनों को कॉमन देखता, तीनों के कॉमन लेता, और छोटे से छोटा वाला कॉमन जो होगा वो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। आगे मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं इंशाल्लाह उसके लिए बहुत जल्द आएंगे। खुदा हाफिज।